डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के एजुकेशन क्लासेस। अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था नरेशन, और नरेशन के 3 पार्ट हो गए। आई होप यू हैव सीन दोस। आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो क्या हो गया था अपना नरेशन में, जो चेंजेस हो गए थे, चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस होते हैं वो हो गए थे, और डिक्लरेटिव सेंटेंस है उनको हमने कन्वर्ट कर लिया था डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। आज हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार से होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद WH वर्ड। तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, वो हम आज करेंगे। एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि यदि चेंजेस आपको दे रखे हैं तो वो रिपोर्टेड स्पीच वाले चेंजेस तो एक साथ होंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब वाले जो चेंजेस हैं वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होंगे। तो हमने डिक्लरेटिव सेंटेंस में कर लिया था, से टू इज कन्वर्टेड इनटू टेल दैट, सेज टू इज कन्वर्टेड इनटू टेल्स दैट, सेड टू इज कन्वर्टेड इनटू टोल्ड दैट। अकेला यदि से दे रखा है तो से दैट, अकेला सेज दे रखा है सेज दैट, और अकेला सेड दे रखा है सेड दैट। तो वो क्लास जो अपनी पार्ट 5 हुआ था, पार्ट 3 हुआ था, उसमें हो गया था। आज 4th पार्ट के साथ चेंजेस देखो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, interrogative sentence starts with helping verb। वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो किससे स्टार्ट होते हैं, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनका जो इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगा। तो देखिए, पहले एक एग्जांपल लो, चेंजेस बाद में बताएंगे। ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू जयपुर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए क्या दे रखा है, इसमें 2 पार्ट है, पहले भी एक्सप्लेन किया था मैंने। रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो अगला पार्ट है जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस आपको बता दिए थे, और रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस हैं वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होंगे। आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको ले रहे हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से, जो कि हेल्पिंग वर्ब से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, ऐसी कंडीशन में से टू है वो किस में बदलेगा, आस्क इफ में, और इफ के साथ वेदर भी लगा सकते हो आप, वेदर। सेज टू है वो किस में बदलेगा, वो बदलेगा आस्क्स इफ में, आस्क्स इफ या आस्क्स वेदर। सेड टू है वो किस में बदलेगा, आस्क्ड इफ या आस्क्ड वेदर में कन्वर्ट होगा। तो देखिए, सेट जो रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है वो कैसे चेंज होगी, किस हिसाब से चेंज होगी। यदि आपको सेंटेंस दिया हुआ है वो इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो से टू है वो कन्वर्ट हो जाएगा आस्क इफ में। हमने डिक्लरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन है वो यूज में लिया था दैट, और इसमें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, इनमें कंजक्शन लेंगे, या तो इफ ले सकते हो या वेदर, इन दोनों में से कोई सा कंजक्शन है वो यूज में ले सकते हो। दोनों जो ये क्लॉज हैं, दोनों सेंटेंस हैं, कौन कौन सी, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है, उसको कनेक्ट करने के लिए
इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इफ ले सकते हो एज ए कंजक्शन, वेदर ले सकते हो। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हमने कंजक्शन दैट यूज में लिया था। तो देखो अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको देखेंगे हम। देखो, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू जयपुर। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, साइन से आपको पता चल रहा है, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है ये। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, आर है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। तो क्या हो जाएगा, देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो सेड टू है वो किस में बदल जाएगा, आस्क्ड इफ में। तो देखिए, ही आस्क्ड मी इफ, मैंने आपको बताया था जो कंजक्शन है वो जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है उन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो कंजक्शन है वो कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, मी के बाद में लगेगा। आप एज ए कंजक्शन इफ यूज में लेना चाहो तो इफ ले लो, या फिर वेदर भी यूज में ले सकते हो। ही आस्क्ड मी इफ और वेदर। अब इसको कन्वर्ट करो। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यदि जो डायरेक्ट स्पीच आपको दी हुई है, कौन सी डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, और उसमें क्या दे रखा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, और इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आएगी। तो देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है आपको पहले, ये हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, और ये जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा। तो देखो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। मैंने आपको बताया था चेंजेस में सेकंड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये जो यू सब्जेक्ट है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू है वो सब्जेक्ट है, तो मी है वो ऑब्जेक्ट है। तो यू सब्जेक्ट है तो मी है उसकी भी सब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखेंगे। आपको प्रोनाउंस वाली टेबल लिखवाई थी मैंने, उनमें सब्जेक्ट कौन से हैं, ऑब्जेक्ट कौन से हैं, पजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फिटिक प्रोनाउन कौन से हैं, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया गया था। क्लास जो पार्ट जो सेकंड था उसमें था, वो देख लेना। तो क्या हो जाएगा, यू है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, आई। मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, आई। अब ये हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में लेंगे। तो एक चीज मैंने बताई थी चेंजेस में, प्रेजेंट जो टेंस है वो किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहां अपने को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ है, ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इज एम आर किस में कन्वर्ट होगा, वॉज और वर में। और इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, और पास्ट कंटिन्यूस की हो जाएगी वॉज और वर। तो आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। ओके, वेदर आई वॉज गोइंग टू जयपुर। और ये जो क्वेश्चन मार्क है वो फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में एंड में हमेशा फुल स्टॉप आता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट एंड एट लास्ट फुल स्टॉप इज यूज्ड। अगला एग्जांपल देखो, he said to me, do you play chess? देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, साइन से पता चल जाएगा आपको। स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो देखो सेड टू है वो किस में बदलेगा, सेड टू है वो आस्क्ड इफ में बदलेगा। किस में बदलेगा, आस्क्ड इफ में।
तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ, या वेदर भी कर सकते हो आप, वेदर भी कर सकते हो। अब देखो, अब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको चेंज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो कौन से सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिक्लेरेटिव में। तो डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले लेके आएंगे, सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले लेके आएंगे। तो सब्जेक्ट है अपना यू है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और इसका ऑब्जेक्ट है मी, तो यू है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में दे रखा है, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगी, आई। अब देखो हेल्पिंग वर्ब आपको दे रखी है डू, हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, डू दे रखी है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस है वो किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट इनटू पास्ट इंडेफिनेट। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। अब इस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है टेंस में जो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट होगा, और पास्ट इंडेफिनेट का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज में नहीं ली जाती। हालांकि डू है उसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। डू और डज की पास्ट फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। लेकिन पास्ट इंडेफिनेट है उसका सिंपल सेंटेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब है वो यूज में नहीं ली जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब यूज में नहीं ली जाएगी तो ये डू है वो डिड में कन्वर्ट नहीं होगा। और क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये जो पास्ट इंडेफिनेट में आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में ली जाती है, सेकंड फॉर्म यूज में ली जाती है। तो क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, प्लेड चेस, प्लेड चेस। आई होप यू गॉट दिस। आगे देखो और एग्जाम्पल देखो आप। यस, he says to Meena, have you completed my work? देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, तो वो ये हो जाएगा सेट। जो सेज टू है, सेज टू है वो किस में कन्वर्ट होगा, आस्क्स इफ में। तो देखिए ही आस्क्स मीना इफ, या वेदर भी कर सकते हो आप, वेदर। ही आस्क्स मीना इफ या फिर वेदर। अब इसको कर लो आप, इसमें देखो सेकंड पर्सन दे रखा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम अफर्मेटिव में करेंगे। तो यू जो सेकंड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मीना, मीना के लिए प्रोनाउन यूज होगा शी, तो यू है उसको शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यू है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, शी की सब्जेक्टिव फॉर्म शी ही होती है, ठीक है। हैव है वो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, लेकिन यहां टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस दे रखा है या फ्यूचर टेंस दे रखा है या रिपोर्टेड स्पीच में कोई एक्सेप्शंस दे रखे हैं, जो कि हम आगे आने वाली क्लासों में करेंगे, एक्सेप्शंस दे रखे हैं, या फिर रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस दे रखा है, तो फिर जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, ही हैज, ठीक है,
यू के साथ, प्लूरल के साथ यू, वी, दे, आई, और प्लूरल के साथ हैव आता है, ही, सी, इट, और सिंगुलर नंबर के साथ हैज आता है। तो देखिए, हैज कंप्लीटेड माई, सॉरी, माई है वो किस में कन्वर्ट होगा? देखिए, माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है वो किस में कन्वर्ट होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो माई है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। माई है वो पजेसिव फॉर्म है, ही की पजेसिव फॉर्म हो जाएगी हिज और वर्क। तो आज की क्लास यही तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।